एक बुजुर्ग महिला भजन कर रही थी सुबह के समय। अब तो खैर सभी जने निशाचर बन गए हैं। निशाचर जानते हैं? रात्रि में जागने वाले। अब तो खैर सभी निशाचर बन गए हैं। पहले निशाचर नहीं थे। निशा यानी रात्रि में, चर यानी कि विचरण जो करते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं निशाचर। आजकल तो अधिकतर निशाचर बन गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो संध्या हुई, उसके पश्चात में जल्दी से भोजन ग्रहण किया और जल्दी सोना और जल्दी जगना। अब यहां अधिकतर निशाचरों का समय हो गया है कि जब 10 बजते हैं तब तो भोजन शुरू होता है और 12-1 बजे तक फिर घूम कर आते हैं, फिर 2-3 बजे तक सोते हैं और फिर 10-11 बजे तक जगते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था कि पहले माताएं जल्दी घर का काम निपटाती थीं, खड़ी हो जाती थीं और स्नान ध्यान पूजा पाठ ये चलता रहता था। एक वृद्ध महिला अपनी चारपाई पर बैठी बैठी भजन कर रही थी। अब जब चारपाई पर बैठी बैठी भजन कर रही थी तो उनकी पुत्र वधू वहां से जाने लगी गाय भैंस की सानी करने के लिए, उन्हें ग्रास देने के लिए। तो गांव की रिवाज है, चलते हुए कह रही हैं, माताजी पामन लगूं। अब जैसे ही कही माताजी पामन लगूं तो वो कहने लगी, सुहाग बनो रे, बेटा बनो रे, दूध अन्नाव पूतन फलो। अब इतनी देर में लाजमी है उनके मुख से, उनकी बहू के मुख से निकल गया कि माताजी क्या कर रही हो? उसने कहा, बेटी भजन कर रही हूं। और क्या कर रही हूं? कि भजन? कि हाँ। कि चारपाई पे बैठ के? आप पता है चारपाई पे बैठ के जहां में बान पड़े हो वहां पे बैठ के कदापि भजन नहीं करना चाहिए। या तो जमीन पे बैठ के करो, या तखत पे बैठ के करो, चौकी पे बैठ के करो। तो माताजी कहने लगी कि ठीक है बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन यूं तो बता कि तू कहां बैठ के करे? चौकी पे बैठ के करे कि जमीन पे बैठ के करे कि तखत पे बैठ के करे? तो वो पुत्र वधू कहने लगी कि माताजी मुझे तो काम धंधे में ते फुर्सत ना मिले, मैं तो कहीं बैठ के ना करूं। जैसे ही कहा कहीं बैठ के ना करूं तो माताजी ने कहा कि तोते तो 100 बट अच्छी हूं, भजन तो कर रही हूं, चारपाई पे बैठ के कर रही हूं। तो आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो तुम्हें 100 जने बताने वाले आ जाएंगे कमियां। अच्छा ही नहीं, 100 जने कमियां है। अग्रवाल जी ऐसे नहीं, ऐसे होता ना तब ज्यादा अच्छा लगता। ऐसे नहीं, ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा लगता। बंसल जी अब के ऐसे करना, आप ध्यान रखना। तो ये है क्या कि आप कोई कार्य करेंगे, शुभ कार्य, तो आपको तुम्हारी कमियां गिनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन भक्त को तो कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। कोई रोको चाहे कोई टोको, कोई कुछ भी करे, उन्हें कोई चिंता नहीं रहती।